हाय फ्रेंड्स, एज ए इंश्योरेंस सर्वेयर मैं आज मंडे मॉर्निंग मेरे ऑफिस बैठा हुआ था। सवेरे के 10 बजे थी। हाथों हाथ इंश्योरेंस कंपनी से मेल आई, सब देयर इज अ फायर, 50 करोड़ की फायर लग गई है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि टेक्सटाइल कंपनी में आग लग गई, प्लीज़ गो एंड अटेंड द सर्वे। आप हाथों हाथ जाइए वहाँ पर। हम लोग इमीडिएटली जाते हैं, इंश्योरेंस सर्वे स्टार्ट कर देते हैं। अब सवाल है कि ऐसे केस में सर्वेयर करता क्या है। नाउ फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम गोपाल वर्मा, इंश्योरेंस सर्वेयर। पिछले 35 सालों से मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, फेलो सर्वेयर हूँ। मैंने सैकड़ों इंश्योरेंस सर्वे हैंडल किए और ये जो मेरा तजुर्बा सारा का सारा मैंने इस किताब में लिखा, इंश्योरेंस बी सिक्योर फॉर फायर इंश्योरेंस क्लेम्स। इस किताब के माध्यम से मैंने जितने इंश्योरेंस सर्वेयर है ऑल ओवर इंडिया में, उन सब से मैंने शेयर की भाई इंश्योरेंस सर्वे आपको कैसे करना चाहिए जब कोई आग लग जाती है। तो ये किताब एक ऐसी किताब है जो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं आपको नहीं मिल सकती। ये फर्स्ट बुक है हिंदुस्तान के अंदर जो प्रैक्टिकल इंश्योरेंस की किताब। थ्योरी की किताब एक नहीं 50 मिल जाएगी, मैंने भी बहुत देखे, लेकिन थ्योरी से कभी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होती। आपको सीखना पड़ता, समझना पड़ता, सालों लगते हैं एंड इट टेक्स लॉट ऑफ, बहुत सारे साल गुजर जाते हैं जब तक आप एक्सपर्ट बनते हो। तब मैं सोचा क्यों नहीं किसी सर्वे ना आते, किसी ने लिखा क्यों नहीं इंश्योरेंस सर्वे के ऊपर, कोई ये सर्वे रिपोर्ट, ये आपको करना चाहिए, ये चीज़ है, ये देखना चाहिए, हर चीज़ है, क्यों नहीं लिखा किसी ने। जब मैं देखा कि किसी ने नहीं लिखा, तब देखा नहीं इंग्लैंड के अंदर है, बट वो केस स्टडीज कब क्या 1840, 1940, 1950। मैंने कहा भैया इतने पुराने केस स्टडीज लिखे मैं क्या करूँगा, ये तो आज के दिन प्रैक्टिकल भी नहीं है, वो इंडस्ट्री वैसे अब चलती ही नहीं है। और वो चीज़, वो फिगर, वो चीज़, वो परिस्थिति आज के दिन एप्लीकेबल भी नहीं है। तब मैं क्या करूँ, तब मैं सोचा क्यों नहीं मैं अपना जो तजुर्बा है पिछले 35 सालों का किताब में लिखूँ, प्रैक्टिकल। तभी मैंने एक किताब लिखी, ये किताब का बीड़ा उठाया। मैंने कहा अब मैं किताब लिखता हूँ यस कि इंश्योरेंस सर्वे आपको कैसे करना चाहिए। और आज का टाइम है दोस्तों जीएसटी का। जीएसटी 18% एट एन एवरेज एप्लीकेबल है हर चीज़ के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, मशीन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। अब सर्वेयर बोलता नहीं इंश्योरेंस कंपनी तो जीएसटी पे नहीं करती, ठीक है भाई। कोई सर्वे बोलता है हाँ साहब पे कर दो क्योंकि सीए ने ओपिनियन दिए, दे दो। नाउ ये चीज़ एक पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इस किताब में लिखा है जीएसटी के ऊपर। जीएसटी पेबल है या नहीं है, कब पे करना चाहिए, कब नहीं पे करना चाहिए, क्या परिस्थितियाँ होती है, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया। स्टॉक के ऊपर कब पे होना चाहिए। तो मैंने ये भी डाला कि भी जब आप असेसमेंट करते हो, 2 असेसमेंट करो, एक करो विदाउट जीएसटी, जीएसटी आपने नहीं इंक्लूड किया, दूसरा करो विद जीएसटी। इनिशियली आप विदाउट जीएसटी पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी में एक असेसमेंट और दे दो विद जीएसटी। क्या होगा, डिफरेंशियल अमाउंट आप जीएसटी सरेंडर करने के बाद पे करो। जीएसटी के एक्ट आर वेरी क्लियर। अगर फायर लग जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपको जीएसटी सरेंडर कर देना चाहिए, रिवर्सल कर देना चाहिए जीएसटी 3B में, जो आपका हक है। देन आप वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस आप उसको सम इंश्योर्ड में शामिल करके रखो। हाँ साहब मैंने जीएसटी के फिगर को मैंने मेरे सम इंश्योर्ड के अंदर मैंने शामिल कर रखा। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता। मशीन खरीदते हो तब आपको जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन परिस्थिति देखने क्या आती है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में स्टॉक की फिगर जो आती है विदाउट जीएसटी आती है। अब अगर प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया, आपने इंश्योरेंस प्रॉपर करवाई नहीं, तो उसमें 18% जोड़ो। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स शेड्यूल के अंदर आती है विदाउट जीएसटी, उसमें भी जीएसटी नहीं दिखाते हो, उसमें भी 18% जोड़ो। प्रॉपर इंश्योरेंस करवाओ। मशीनों को आज के दिन देख लो RAB वैल्यू का, IRDA बोलती है जो नई की वैल्यू है उसको आप इंश्योरेंस करवाओ, जीएसटी जोड़ करके करवाओ। तो ये किताबें मैंने बिल्डिंग पे भी शेयर की है, हर चीज़ को मैंने जीएसटी का पूरा चैप्टर लिखा है, हाउ टू हैंडल जीएसटी को कैसे हैंडल किया जाए। अब उसी तरह करके इस किताब में मैंने डाला एक सेल्वेज के ऊपर चैप्टर। सेल्वेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर सेल्वेज ना के बराबर, बहुत सारी इंडस्ट्री में सेल्वेज बहुत निकलता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब आग लगती है तो ऑलमोस्ट ख़त्म, वो बिकने के काबिल नहीं रहता, कोई यूज़ के काबिल रहता, जल गया, बदबू आ गई और आ गई, रंग खराब हो गया, यूजलेस कंप्लीटली, फेंकने के बल्कि पैसे देने पड़ते। जबकि पेपर इंडस्ट्री में अगर आपका पेपर के ऊपर पानी डाल दिया, खराब हो गया, बदबू आ गया, खराब हो गया, इट्स अ वेरी गुड रॉ मटेरियल। 30 रुपये केजी अगर आपका अच्छा पेपर है, 15 रुपये किलो में आपको साढ़े से साढ़ा पेपर बिक जाएगा, क्योंकि फाइनली पेपर फैक्ट्री में भी जाके सबको गलाना पड़ता है। दे विल बाई 15 रुपये किलो में आराम से खरीदेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 करोड़ का एक क्लेम किया जिसको बस सर्वे फीस है 2.5 लाख रुपये, क्योंकि 5 करोड़ लगभग 2.5 लाख रुपये फीस बनती है। अब
5 करोड़ का अगर आपने 2 करोड़ में भी अगर आपने बेच दिया 40% वैल्यू के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर सेल्वेज फीस कितनी होती है? 10 लाख रुपये। जस्ट थिंक, 10 लाख रुपये सेल्वेज सेल फीस, 2.5 लाख रुपये सिर्फ सर्विस फीस। तो ये किताब पढ़ के आप समझ पाएंगे कि भाई सेल्वेज को कैसे हैंडल किया जाए, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग टाइप के अंदर। फिर इस किताब में मैंने 27 केस स्टडीज दी है जो मैंने हैंडल किए अलग अलग टाइप के। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है साहब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे करो, आपको पता ही नहीं है हाउ टू हैंडल, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, क्या अलग अलग सर्वेरों ने आज तक क्या देखा, आपको पता ही नहीं। रीड द बुक। टेक्सटाइल में, पेपर में, केमिकल में, हर रकम की इंडस्ट्री का मैंने केस स्टडीज दिया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी दिया, अलग अलग टाइप के केसेस हैंडल किए। अगर पढ़ोगे आपको नॉलेज आएगी। नॉलेज आने का फायदा क्या? आपको अगर मैंने नॉलेज दे दी एक लेवल तक, आप उसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हो। अगर किसी ने बिल्डिंग ही नहीं बनाई तो आप हमेशा तो आप जमीन पे खड़े हो। हर चीज के ऊपर क्यों इंग्लैंड के ऊपर देखते हैं, क्यों दूसरे कंट्री पे देखते हो जहां पर नहीं? मैंने कहा व्हाई नॉट क्रिएट इन इंडिया। आज के दिन इंडिया, सारी दुनिया इंडिया के ऊपर देखती है भैया ओके इंडिया क्या कर रहा, भैया ओके दिस इज द फर्स्ट बुक इन इंडिया विच इज प्रैक्टिकल ऑन इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर, कैसे करे, कैसे हैंडल करें। ये सर्वेयरों के लिए जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान डिपेंड करता है, भैया आप लोग असेसमेंट करके बताओ फैक्ट्री को अगर आग लगी कितना पैसा दिया जाए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो किताब पढ़ लोगे आपको नॉलेज आएगी। यू आर ए चार्ट अकाउंटेंट, यू आर एन इंजीनियर, यू आर ए CFA, यू आर IITian, फैंटास्टिक। लेकिन नॉलेज का क्या होगा? आप धीरे धीरे करके सीखोगे। सीखने में आपको 2, 4, 10 साल, 20 साल लगेंगे, फिर आप बोलेगा अब समझ में आए। आपको एक बार के अंदर मैंने किताब के मार्फत से नॉलेज दे दी। आपको मेल कैसे लिखने चाहिए, LOR कैसे बनाना चाहिए, सर्वे रिपोर्ट कैसे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसे बनाए, GST कैसे डील करें, अलग अलग टाइप की हर चीज़ मैंने आपसे शेयर कर ली है। मेरा मकसद जो इंडस्ट्री को, जो इंश्योरेंस सर्वेयर उनको नॉलेज शेयर करना है। मेरे पास जो है मैं वही तो दे सकता हूँ, जो नहीं है वो दे नहीं सकता। मैंने इंश्योरेंस सर्वे सीखा, मैं इंश्योरेंस सर्वे की नॉलेज आपको लौटा रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत खुश है। दे ऑल से सर आपने बहुत अच्छा काम किया, जितने GM, CMD सभी ने बहुत तारीफ की। सर आपने तो बहुत ही खुलासा कर दिया इस किताब के मार्फत से। GST का पेबल है नहीं है, सेल्वेज का क्या करना चाहिए, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट। तो ये तो सर्वेयर के बेनिफिट के लिए भी है कि भैया आप लोगों के लिए किताब है कि भैया आप लोग, क्योंकि फाइनली आप लोगों को हैंडल करना पड़ता है। ये क्लेम का क्या करूँ मैं? इंश्योरेंस कंपनी तो आपको बोल दे साहब वहाँ पर आग लगी जाओ। नाउ इफ़ यू रीड द बुक आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि भाई इंश्योरेंस सर्वे कैसे हैंडल किया जाए, कैसे रिपोर्ट बनाई जाए, क्या क्या मैटर आपको देखना चाहिए। हर चीज़ के लिए आप इस किताब के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये किताब जो मैंने प्रैक्टिकल लिखी है सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी में मैंने दिया हेड ऑफिस के अंदर। और आपको आश्चर्य होगा सबने वापस मुझे फीडबैक दिया, सर आपने बहुत अच्छी किताब लिखी। उनको जो प्रॉब्लम होती है GST की हमसे पूछते हैं। सेम अगर आप ये किताब पढ़ो आपके पास भी तो वही नॉलेज आएगी जो मेरे पास है। और ये किताब हाई कोर्ट्स के अंदर एज एन एविडेंस प्रेजेंट हो रही है। सब ये एक इंडिपेंडेंट ऑथर ने, राइटर ने लिखा कि अलग अलग टाइप के क्लेम में कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके व्यूज़ क्या, उसके ओपिनियन क्या, बीइंग ए सीनियर इंश्योरेंस सर्वेयर। तो ये किताब आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। यही मेरा मकसद है इंश्योरेंस के लिए सबसे शेयर करना। धन्यवाद। दिस इज राम गोपाल वर्मा। थैंक यू।